साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज सेव इंडिया न्यूज के मंच पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी जी हैं। अंकुश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 19 अक्टूबर की रात में दीपावली के दिन जब पूरे देश भर में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है, तो मेरठ में जो मेरठ दक्षिण विधानसभा के विधायक हैं और उत्तर प्रदेश प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, इनके ऑफिस के नीचे कोहराम मचा हुआ था। एक व्यापारी होते हैं सत्यम रस्तोगी, यह कपड़े के व्यापारी हैं। वो वहीं एक रेस्टोरेंट में खाना खा के निकलते हैं तो गाड़ियों का काफिला होता है, उनकी गाड़ी काफिले में फंस जाती है। बकौल सत्यम रस्तोगी जब उन्होंने ये कहा कि गाड़ी को निकाल दो, तो उनके साथ में जिस तरह का व्यवहार किया गया, हमें लगता है कि आज़ादी के बाद तो कम से कम ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। व्यापारी को कुछ लड़के होते हैं, भारतीय भाजपा के किसान मोर्चा के जिले के उपाध्यक्ष नाम होता है विकुल चपराना, उनके साथ में कुछ और लड़के होते हैं और जिस तरह की यातना उन्हें देते हैं, हमें लगता है कि वो शर्मसार करने वाली है लोकतंत्र को। एक तरफ जहां पूरी प्रशंसा होती है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और वहां पुलिस अपराध करने के बाद में घुटने में गोली मार देती है, तो ऐसा लगा कि यहाँ कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। और जिस तरह नाक रगड़वा कर पुलिस की मौजूदगी में, वहाँ पुलिस होती है, पुलिस की मौजूदगी में नाक रगड़वाई गई और माफ़ी मांगी गई। उसके बाद जमानत मुकदमा दर्ज हुआ तो जमानत भी थाने से होगी। तो आपको मेरे ख्याल में पूरे मामले का पता है, ये क्या मामला है पूरा? देखिए राजेश जी, उस दिन जो हुआ वो मेरठ के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। वहाँ पे तांडव मचाया गया। इस सरकार को बनाने में जो ये ट्रिपल इंजन की सरकार लोग कहते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर किसी ने धन दे के और वोट दे के उसको सत्ता पे काबिज कराया तो कौन सा समाज है? वो बनिया समाज है। जिस तरीके से संयम गुप्ता के साथ में अमानवीय कृत्य किया गया, ये शरीर पे चोट नहीं है, ये आत्मा पे चोट है। उनके मान सम्मान पे कुठाराघात किसने किया? भाजपा के गुंडों ने। ऊर्जा राज्य मंत्री जिसकी जिम्मेदारी है कि यहाँ की शासन व्यवस्था सही हो, यहाँ की कानून व्यवस्था सही हो, क्योंकि वो सरकार का हिस्सा है, उनके साथ में रहने वाले व्यक्ति, उनकी पार्टी का पदाधिकारी इस तरीके की गुंडाई कर रहा है, उसको मां बहन की गालियां दे रहे हैं। आपने सुना? मेरा दिल दहल गया। उसने उसको मां बहन की गालियां दी, उसको कहा कि सोमेंद्र तोमर तुम्हारा, मैं वो शब्द यहाँ नहीं बोल सकता। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? और ये कोई पहली वारदात नहीं है। मेरठ दक्षिण के विधायक जो हैं, जो इस समय ऊर्जा मंत्री हैं, कुछ समय पहले नगर निगम में बोर्ड की बैठक होती है, वहां पे 2 दलित पार्षदों को पीट दिया जाता है। कौन लोग शामिल थे उसमें भाई? यही लोग थे। रातों रात फैसला कर लिया था। आज वो व्यापारी डरा हुआ है, वो बेबस व्यापारी है। एक व्यापार संघ के अध्यक्ष उनके घर पे जाते हैं, उससे बात करते हैं, वो उनसे बात नहीं कर पाता। एक पार्टी के लोग वहां पे जाते हैं मिलने, वो गेट बंद कर लेते हैं। उसने बताया कि उसका परिवार पिछले 30 से 40 सालों से भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ इनको वोट देता है। उसके साथ तो हम लोग हमेशा से कहते थे कि ये लोग किसी के नहीं है, ये लोग वैमनस्यता फैलाने वाले लोग हैं, ये जातीय धर्मों के नाम पे उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, और कार्रवाई के नाम पे हमने देखी है पूर्ववर्ती सरकारें भी। और ये कोई पहली घटना नहीं है। उस समय भी जो सत्ताधीश लोग थे, जो अन्य धर्म और समाज से आते थे, उनके लड़कों ने भी बहुत गुंडागर्दी यहाँ पे की। एक मान्य यहाँ पे रहे हैं नेता, उन्होंने एक सिपाही को थप्पड़ मार दिया था। 2007 की घटनाएं हैं। 2007 से लेकर 12 तक उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार होती है और वहाँ मेरठ में एक मंत्री होते हैं मेरठ के। जब वो यहाँ मंत्री होते हैं तो बहुत सारा हम लोग सुनते थे कि सड़कों पर उत्पात मचता है, चैन छिन जाती है, छेड़छानी होती है। तो क्या ये घटना और उस घटना में आप कितना अंतर मानते हैं? मैं इतना अंतर उस घटना में इसमें मानता हूं कि देखिए, सत्ता में ये बैठे लोग बेलगाम हो जाते हैं। सत्ता का जो चेहरा है वो बड़ा घिनौना चेहरा है जो इन लोगों ने यहाँ पे लाके दिखाया, क्योंकि जाति और धर्म की बात ये लोग लेके सत्ता में आए। लेकिन अंतर क्या हुआ? किस गरीब के घर में इन लोगों ने राहत पहुंचाने का काम किया? किसको नौकरी देने की बात की? उस समय भी शोषण हो रहा था, आज भी शोषण है। तो बदलाव क्या हुआ? बदलाव हुआ नेताओं का। उस समय वो सांसद विधायक थे, आज ये सांसद विधायक है, मंत्री है। तो आप देखो, बीजेपी का पदाधिकारी है। आप देखिए, जब सोमेंद्र तोमर अपना बयान देते हैं माननीय नेताजी, तो वो क्या कहते हैं?
वो कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं, वो उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, आए दिन उन्हीं के ऑफिस में वो बैठा रहता है। शिव कुमार राणा जो सत्ताधारी दल के जिलाध्यक्ष हैं, उनके साथ में उसकी फोटो और तमाम चीजें वायरल हो रही है। और फोटो होना एक अलग बात है, वो उसको हाथ से लड्डू खिला रहे हैं। कितने लोगों को भाई शिव कुमार राणा लड्डू खिलाते हैं? उनको तो लोग खिलाते होंगे, जिलाध्यक्ष हैं, वो कितने लोगों को खिला रहे हैं? तो यानी कि घनिष्ठता थी बीच में, और उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं हमें जानकारी नहीं, और क्या कैसे। और अब उसको, जब ये पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में ये बात गई, अब बिहार के चुनाव में माननीय मंत्री जी जा रहे हैं, वहां पे प्रचार कर रहे होंगे सुशासन का, भारतीय जनता पार्टी ने ये किया वो किया। अब बिहार में जाके बताइए लोगों को कि मेरे गुंडे, मेरे पाले हुए भाजपा के पदाधिकारी, विकुल चपराना जैसे लोग यहाँ पे भी हम लोग पैदा करेंगे, बिहार में भी वही भाजपा के गुंडे पैदा होंगे और गरीबों के साथ उत्पात मचाएंगे। बहुत सारे लोग, मैं सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि सोमेंद्र तोमर जी तो पढ़े लिखे विधायक हैं, मंत्री हैं, इनका तो इसमें कोई कसूर नहीं है। देखिए, जो मैं एक छोटी सी मुझे याद है, जो फावला होता है, हम क्योंकि हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो कहते हैं कि भाई फावले का जो है, फावले में जो ताकत मिलती है ना, वो बिंटे से मिलती है। यानी कि जो हत्ता होता है जिसको पकड़ के अगर फावला हाथ में ले लो, उससे कोई मट्टी नहीं, लेकिन उसमें तो ये सोमेंद्र तोमर वही बिंटा है जो इन सारे उत्पातियों की जमात को लेकर अपने साथ घूमते हैं, 4-4, 6-6, 10-10 गाड़ियों में। ये गुर्गे किसने पाले हैं? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक, बताओ? वो गया भी, अगर पुलिस जब प्रेशर बना और लोगों की जनमानस की भावना आहत हुई, और खास तौर से जो बनिया समाज है उसकी, क्योंकि हम लोग जाति धर्म की बात नहीं करते, लेकिन ये कटु सत्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जाति और धर्म के आधार पर चुनाव होता है और वोट होती है। सोमेंद्र तोमर किसकी वोट से जीत के आए हैं? 80,000 से ज्यादा बनियों की वहां पे वोट है, तो उस पे तो ये लोग मौन है। और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि मेरठ में संयुक्त व्यापार संघ का बोलबाला होता है, उनके दोनों के अध्यक्ष इसी समाज से आते हैं, दोनों अध्यक्ष खामोश है। सारे व्यापार संघ, बाजार बंद का कोल हो जाता था। एक निर्वाचित है, एक गैर निर्वाचित है, एक स्वयं भी बने हुए हैं, एक वोट के अधिकार से बने हुए हैं। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो वोट से बने वो संवेदनशील भी हैं, लेकिन उनकी संवेदनशीलता कहां चली गई इस मामले में? और वो मेरठ दक्षिण में ही रहते हैं, समझ से परे। तो इस व्यापारी के साथ जो हुआ है, वो व्यापारी इस समय डरा हुआ है। पीड़ित व्यापारी है, उन्होंने ये कह दिया कि मैं पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हूँ और मैं नहीं चाहता कार्रवाई हो। अरे सर राजेश जी, आप एक बात बताइए, जिस व्यापारी ने इनकी गुंडई के आगे, इनके दमन के आगे सड़क पे नाक रगड़ ली हो, इनसे जान से ये लोग उसको मार देते बचने के लिए, और पुलिस की मौजूदगी में। कहते हैं ना, शासन प्रशासन का पुलिस का इकबाल धराशायी हुआ है। भाजपाइयों ने पैरों के नीचे कुचल दिया। जो पैरों में गोलियां मारने की बात करते हैं, कितने इसके पैर में गोली क्यों नहीं मारी भाई तुमने? कहाँ योगी जी का बुलडोजर जो लेके घूमते हैं, छोटी छोटी सी बात पे बुलडोजर इनका निकल आता है, वो बुलडोजर अब इस प्रकरण में कहाँ है? बुलडोजर कहाँ छुप गया? उसका डीजल खत्म हो गया। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जिस तरह उस व्यापारी की नाक रगड़वाई गई पुलिस के सामने, अगर व्यापारी की जगह आप होते तो क्या करते? देखिए, स्वाभिमान और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। जान एक बार नहीं 1000 बार चली जाए। क्या मुकदमा दर्ज हुआ थाने में, और उन धाराओं में दर्ज मुकदमा हुआ जिसमें जमानत भी इतनी तत्काल हो गई? मुकदमा इतनी हल्की धाराओं में दर्ज किया गया, और वो भी तब जब ये मामला सोशल मीडिया पे और तमाम बुद्धिजीवी और आपके जैसे निर्भीक पत्रकारों ने इसको उठाया, लोगों की जानकारी में घटना पहुंची, जब वो वीडियो लोगों तक पहुंचा तो उनकी आत्मा को उसने झकझोर दिया। पुलिस वहां मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। पुलिस, देखिए पुलिस कहाँ, वो सारे के सारे सोमेंद्र तोमर के अंगरक्षक हैं जो उनके सिक्योरिटी में लगे। जहां इन लोगों ने सस्पेंड किया, वो 2 किलोमीटर दूर जो पुलिस चौकी के लोग थे उनको सस्पेंड कर दिया। जो लोग जितने वीडियो में उसमें दिखाई दे रहे हैं चिन्हित करके, उनको पुलिस कप्तान ने उन पे क्या कार्रवाई की भाई? उनके सिक्योरिटी वाले लोग ही तो नीचे खड़े थे, उन्हीं की गाड़ियों ने तो रास्ता ब्लॉक किया था। आपका कार्यालय है, ठीक है, आपके, अरे त्योहार का दिन है तो बाजार में लोग आएंगे, आप 10-10 गाड़ियां लेके चलेंगे, उनका काफिला आपका पूरा खड़ा होगा तो डिस्टर्ब तो लोग होंगे। वो 3 मंजिला बिल्डिंग है, पार्किंग की उचित व्यवस्था है नहीं, तो क्या करेंगे? तो सोमेंद्र तोमर जी पहले से इन सब चीज़ों में विवादित रहे हैं, चाहे जमीन का प्रकरण हो, रास्ते का प्रकरण हो। जो हमारे सैनिक हैं, उनकी पत्नियां और उन सैनिकों ने इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, उनकी ज़मीनों को उनको रास्ते इन लोगों ने बंद किया, तो वो एक प्रकरण बड़े स्तर पे यहाँ पे चला। पूर्व में भी अभी इनकी गाड़ी से जो सुनने में आया है,
कुछ लोगों ने बताया एक दुर्घटना भी हुई। तो ये सारी चीज़ें तो सत्ता के दबाव में ये सब चीज़ों को दबा देते, मैनेज कर लेते। और आज वो व्यापारी जो उसका चेहरे की जो और उसकी जो मनोदशा है, वो देख के साफ-साफ लगता है वो भय के वातावरण में है, उसको डराया धमकाया जा रहा है। और यहाँ पे एक भाजपा के फायर ब्रांड नेता अपने आप को कहलवाते हैं, जो व्यापार के प्रदेश अध्यक्ष है, व्यापार प्रकोष्ठ के, जो रिकॉर्ड बनाते थे, जिन्होंने एक नारा भी दिया था कि इतने सेकंड में इतनी बार नाम लिया मोदी मोदी। कहाँ छुपे हैं? विनीत शारदा जी है, पता कहाँ नहीं चला छुपे कहाँ। हैं? किस बिल में छुपे भाई? व्यापारी की आबरू और इज्जत लुट गई, उसके मान सम्मान स्वाभिमान के साथ में इन लोगों ने उसको जमींदोज कर दिया। उसकी आने वाले जो बच्चे हैं, उनके वो परिवार है, वो किस स्थिति में गुजर रहे हो, कौन कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? ये व्यापारियों के नेता हैं, ये व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश संयोजक बताते हैं। ऐसे व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करोगे? ऐसे टिकट लेके चुनाव लड़ोगे? व्यापारियों का शोषण कराओगे? ये व्यापार संघ बैठे हैं क्या धन्ना सेठों के सामने सिर्फ नमस्ते लेने के लिए? और मैं बिल्कुल साफ गोई के साथ बोलता हूँ, वोट बैंक का हमें जरा सा भी ये नहीं कि इसके लिए सच को हमेशा सच कहना चाहिए। बहुत सारे संयम के ही समाज के लोग जो पीड़ित व्यापारी है, सौमेन तोमर और ना जाने इन विधायकों के घर के बाहर डब्बे लेके खड़े थे, दिवाली पे लाइन लगा के कि माननीय मंत्री जी मिल लें। इनको गैरत नहीं आई। अरे आपके समाज के व्यक्ति के साथ इस तरीके का घिनौना कृत्य इन्होंने किया, तो आने वाले जो समय में लोग जवाब देंगे। आक्रोशित है, कप्तान के घर गए थे कुछ लोग, स्वाभिमानी लोग, उस पर कार्रवाई भी हुई है। उस पर कार्रवाई ये हुई है कि जो मुकदमा जिन बहुत हल्की धाराओं में दर्ज हुआ था, तो उसका तरमीम किया गया है कुछ बड़ी धाराओं में, और वे धाराएं हैं जो गैर जमानती हैं। राजेश जी, ये सब कब हुआ? ये तब हुआ जब कुछ स्वाभिमानी लोग कप्तान के घर पहुंच गए, उनके पीआरओ से झड़प हुई, उनके गेट पे चढ़ गए। तो जितने हल्के में ये लोग बनिए समाज को, व्यापारी समाज को ले रहे हैं, इतने हल्के वो लोग नहीं हैं। और हम लोग आम आदमी पार्टी, मेरे राज्यसभा सांसद उसी दिन उन्होंने हमसे भी बात की और हमने व्यापारी से बात करने का प्रयास किया, लेकिन वो बात करने की स्थिति में नहीं है। और अन्य राजनीतिक दलों के लोग भी गए, वो बड़े इस समय दबाव में हैं, मानसिक रूप से भी उनको आघात पहुंचा है। तो अभी मुझे लगता है कि आने वाले समय में चीज़ें होंगी। और जहाँ तक ये है, हम लोग नज़र बनाए हैं, इसमें कोशिश करेंगे हर संभव, जो भी हमें करना पड़ेंगे, लेकिन व्यापारी को न्याय दिलाएंगे। आज नहीं तो कल व्यापारी इनके दबाव से बाहर जरूर आएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी जी से, उन्होंने बड़ी साहबगोई के साथ में पूरी बात रखी। सवाल इस बात का है कि जब चुनाव आते हैं तो नेता तमाम वोटरों के सामने हाथ जोड़ते हैं, और जब चुनाव जीतने के बाद ताकत में आते हैं तो ऐसा हश्र होता है जैसा हश्र सत्यम रस्तोगी का हुआ। फिर नेता नहीं, नेताओं के गुर्गे भी मुकम्मल में बन जाते हैं। और जिस जिस शिद्दत, जिस बेशर्मी के साथ में पुलिस की मौजूदगी में एक कपड़ा व्यापारी को नाक रगड़ने को मजबूर किया गया, उसे धमकाया गया, भद्दी भद्दी गाली दी गई। हमें लगता है कि लोकतंत्र में इन सब ऐसी गुंडागर्दी की और इन तमाम ये जो हरकत की, इन सब तमाम हरकतों की कोई कहीं जगह नहीं है। और चूंकि कार्रवाई भी हो गई थी, मुकदमा दर्ज भी हो गया था, जमानत भी मिल गई थी। जैसे व्यापार संघ जागा, व्यापारी रात में जागे, रात में एसएसपी आवास पहुंचे, उसका रिएक्शन ये हुआ कि धाराओं में बदलाव हुआ, धाराएं बढ़ाई गई। और हमें लगता है कि अब लगातार वेस्ट यूपी में जो वैश्य समुदाय है, इनके लगातार पंचायतों का दौर चल रहा है। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। नमस्कार।